हेलो फ्रेंड्स। तो स्टॉक्स के वीकली फोकस पे आपका स्वागत है। इसमें हम देखेंगे कुछ स्टॉक्स जिसमें हम क्या टारगेट बन के आ सकता है, क्या सेटअप बन रहा है और नेक्स्ट वीक हमको इनको क्यों वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। ठीक है। एंड मैंने पिछले वीक भी शुरू की, मतलब एक्चुअली ये सीरीज, ये वीडियोस मैंने शुरू किया है वीकली वीकली बेसिस पे स्टॉक्स का। ठीक है, सो दैट कि आप इसको नेक्स्ट वीक ट्रैक कर सको एंड अकॉर्डिंगली आप ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इस वीक ना आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स पे, जो पीएसयू सेक्टर है, बीपीसीएल, हिंद पेट्रो एंड आईओसी, इस पे खास नज़र रखिए। ठीक है, दे कैन फॉल मोर ड्रास्टिकली। ठीक है, तो इस पे नज़र रखिएगा आप। क्रूड वैसे भी फ्राइडे को, मतलब लास्ट डे जो क्लोज हुआ है वो 10-11% अप क्लोज हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब टेंशन और बढ़ रहा है, जियो पॉलिटिकल टेंशन ईरान और यूएसए के बीच और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एंड राइट नाउ तो इसका कोई अंत दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके कारण जो क्रूड के पीएसयू सेक्टर्स हैं ना, बीपीसीएल, आईओसी और हिंद पेट्रो, इस पे खास नज़र रखिएगा। ठीक है, तो एक बार हम इसका चार्ट सेटअप भी देख लेते हैं। तो देखिए, बीपीसीएल का अगर हम चार्ट सेटअप देखेंगे तो वीकली चार्ट पे देखिए, यह एक डीलिंग रेंज है बीपीसीएल का। अब क्या किया है बीपीसीएल ने, देखिए अराउंड 25 डीआरटी, जिसका लेवल है 278 के आसपास है, 279 के आसपास, सॉरी 273 के आसपास है। ठीक है, वहीं पे आके सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। बट ये कभी भी, जैसे कल भी हो सकता है कि मंडे को भी एक गैप डाउन ले, ये इसके नीचे ले एंड फिर इसी को रेजिस्टेंस बनाए और नीचे की ओर बढ़ जाए। ठीक है, तो इस पे नज़र रखिए। अगर हम इसका बड़ा डीलिंग रेंज लेंगे यहाँ से, इस लो से अगर हम इस हाई का डीलिंग रेंज लेंगे, तो देखते हैं कि कहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहा है। अब देखिए, अगर हम ये इस बड़े डीलिंग रेंज को लेंगे ना, और मैं इस छोटे डीलिंग रेंज को डिलीट करता हूँ, तो देखिए अब ये क्या किया है, इसके नीचे आया है और इसके नीचे ही वीकली क्लोजिंग दिया है लास्ट वीक। ठीक है, कहीं 50 डीआरटी पे ही, जिसका लेवल है देखिए 278.70 है एंड क्लोजिंग है 278.15। ठीक है, तो जस्ट इसके बिलो क्लोजिंग दिया है। तो अगर ये इसको बिलो क्लोजिंग दिया है ना, तो बीपीसीएल यहीं से फिर से फॉल दिखा सकता है, कल एक गैप डाउन भी ले सकता है एंड इट कैन अगेन फॉल टुवर्ड्स दिस लेवल्स। ठीक है, तो ये कहाँ तक जा सकता है, तो पहले यहाँ के लो को लेगा, जो कि 234 है, एंड देन 25 डीआरटी, जिसका लेवल है 222। ठीक है, तो यहाँ तक ये बीपीसीएल का आ सकता है, तो आप इस पे ध्यान रखिए। अब हम देख लेते हैं हिंद पेट्रो का चार्ट। हिंद पेट्रो का चार्ट अगर देखेंगे, तो अगर छोटा डीलिंग रेंज हम लेंगे तो ये अपने 25 डीआरटी से रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, प्राइस यहीं पे होवर कर रहा है, तो वेरी हाई चांसेस की यह इस डीलिंग रेंज के लो को ले ले, जो कि 290 के आसपास है। ठीक है, तो एच पी सी एल मोस्ट प्रोबली आपको बहुत ईजिली 290 दिखा सकता है नेक्स्ट वीक। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बड़ा डीलिंग रेंज लेंगे इसका, तो देखिए क्या कर रहा है, बड़ा डीलिंग रेंज पे भी ये अपने 50 डीआरटी के लेवल से, जो कि 334 है, वहाँ से रिजेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, और इसका 25 डीआरटी लेवल लाई कर रहा है 247। तो यहाँ तक एच पी सी एल आराम से आ सकता है, इस लो को ले सकता है, जो कि लाई कर रहा है 288 एंड देन 247। तो मे बी नेक्स्ट वीक हम लोग इसका 288 का लेवल हम एच पी सी एल में देख सकते हैं, हिंद पेट्रो में। तो इस पर भी नज़र बना के रखिए आप। अब देख लेते हैं आईओसीएल का चार्ट क्या कर रहा है हमें। तो देखिए, आईओसीएल का अगर हम यह डीलिंग रेंज लेंगे वीकली चार्ट पे, तो ये अभी जस्ट 50 डीआरटी से नीचे 2 वीक से रिजेक्शन लेना शुरू किया है। ठीक है, अब देखिए इसका नीचे का लेवल कहाँ आ रहा है, 25 डीआरटी 114, अभी 134 पे है, 114 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है एंड यहाँ पे नीचे इसका सपोर्ट यहाँ पे बनता है कहीं 90 के आसपास। ठीक है, तो यह इजीली आपको नेक्स्ट वीक, अगर मार्केट, अगर मतलब जियो पोलिटिकल टेंशन ईज आउट नहीं हुआ, तो यह इजीली स्लाइड डाउन टूवर्ड्स 1110 ये हो सकता है नेक्स्ट वीक। तो इस पर भी आप नज़र बना के रखिए आईओसीएल पे। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ और स्टॉक्स। एक स्टॉक्स है जिस पे मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ, बट कंडीशन अप्लाइड कि मार्केट भी बुलिश होना चाहिए। ठीक है, वो मैं दिखा दूंगा आपको। बट अब हम आते हैं हीरो मोटोकॉर्प पे। तो हीरो मोटोकॉर्प का क्या बोल रहा है ना चार्ट, देखिए अगर हम यह वीकली डीलिंग रेंज लेंगे ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे इसने लिक्विडिटी शिफ्ट किया एंड वापस नीचे आ रहा है 75 डीआरटी से। देखिए इसने पिछले 1-1.5 महीने से ये रिजेक्शन ले रहा है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, और 50 डीआरटी की तरफ अपना आया। अब देखिए इसके जस्ट नीचे 50 डीआरटी जस्ट नीचे एक गैप है। ठीक है, जिसको इसने अभी भी फिल नहीं किया। तो हो सकता है कि इस गैप को पूरा फिल करने आए। इस गैप को अगर फिल करने आएगा ना, तो दैट मीन्स कि ये अपने 50 डीआरटी नीचे आ जाएगा। ठीक है, और अगर 50 डीआरटी नीचे आएगा, तो देखिए ये यहाँ तक, इस फेयर वैल्यू गैप जो छोटा सा यहाँ पे बना है, यहाँ तक आ सकता है, जिसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट आपका
लाई कर रहा है, लेवल है 4440, मतलब ये अभी 5000 पे है, तो ये 45,000 की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, अगर इसने इस बस इसमें कंडीशन है कि इसमें आप मंडे वेट कर लीजिए, मंडे या ट्यूसडे तक का देखिए कि क्या ये डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे रहा है क्या इस 50 डीआरटी के नीचे। ठीक है, अगर दे रहा है ना तो आप यहाँ से बेयरिश ट्रेड ले सकते हो फॉर दिस लेवल्स। ठीक है, तो इस पर भी नज़र आप बना के रखिए। अब देखिए अगला स्टॉक है हमारा सुप्रीम इंडस्ट्री। देखिए सुप्रीम इंडस्ट्री क्या कर रहा है, अगर हम यह डीलिंग रेंज सुप्रीम इंडस्ट्री का लेंगे ना, तो देखिए क्या कर रहा है, ये 50 डीआरटी के नीचे आया, ठीक है, जस्ट मुड़ा, वापस 50 डीआरटी के ऊपर गया एंड फिर रिजेक्शन लिया है। एंड जब ये वापस ऊपर गया तो 50 डीआरटी से इसने अपना रिजेक्शन लिया एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हो सकता है कि नीचे ये दो लिक्विडिटी है, इसको लेने आए और अपने आप को 25 डीआरटी की तरफ लाए, तो इसीलिए इसमें आप हो सकता है कि आने वाले दिनों में 3100 या 2900 का लेवल भी देख सकते हो इसमें। ठीक है, तो इस पर भी आप नज़र बना के रखिए। अभी क्या कर रहा है ये थोड़ा सा देख लीजिए इसको। ठीक है, ऐसे ही जंप नहीं करना है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, जिस पे ये अभी सपोर्ट ले रहा है, तो वेट कर लीजिए। ठीक है, इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के नीचे आने का वेट कर लीजिए, या इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को पूरी तरह से डिसरिस्पेक्ट दिखाने दीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद आप पोजीशन बनाइए। जब ये इसके नीचे आके डिसरिस्पेक्ट दिखाए ना, आपको ये लगे कि जब अभी हाँ अब ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप को रन करने वाला है, ठीक है, तो अब आप इसमें आप पोजीशन बनाइए। ठीक है, ये बेयरिश हो सकता है, नीचे की ओर जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अंबर एंटरप्राइज। देखिए अंबर एंटरप्राइज में क्या चल रहा है, अगर हम यह डीलिंग रेंज लेंगे, क्या इस लो को भी क्यों ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ के लिक्विडिटी को शिफ्ट करके गया है, बट इसके जस्ट नीचे एक रेस्टिंग लिक्विडिटी है। ठीक है, इसने इस लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट किया है, तो रेस्टिंग लिक्विडिटी है जो कि 50 डीआरटी का भी लेवल हो रहा है इसका, जिसका लेवल है 5240। ठीक है, तो और ये क्या कर रहा है, जो छोटा डीलिंग रेंज है उसके 25 डीआरटी के पास जस्ट है, जो कि 6186 है। अब अगर ये इसके नीचे आता है, ठीक है, अगर ये इसके नीचे आता है ना, तो ईजिली ये इस लिक्विडिटी को लेने आएगा जिसका लेवल है 5225, और इस बड़े डीलिंग रेंज का 50 डीआरटी का भी लेवल है, तो इस पर भी नज़र आप बना के रखिए। ठीक है, लेवल्स को मार्कआउट करके रखिए और इन स्टॉक्स को आप ऐड करके रखिए। जो मेरा बेस्ट सेटअप इस वीक का निकल के आया है वो टीवीएस मोटर का है। टीवीएस मोटर क्या कर रहा है, अगर हम इस वीकली डीलिंग रेंज को लेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डीलिंग रेंज है। अब ये क्या कर रहा है, नीचे आया है, नीचे आके कहाँ आया, 75 डीआरटी के नीचे आया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया इसने, एक परफेक्ट सेल मॉडल बनाया है। देखिए ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ बनाया है एंड इसी से रिजेक्शन लिया। अब ये 75 डीआरटी के नीचे रिजेक्शन ले रहा है, बट एक छोटा सा सपोर्ट ये यहाँ पे लेने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, बट ये ले नहीं पाएगा क्योंकि ये अपने आप को बैलेंस करेगा। ऊपर से 50 डीआरटी के आसपास एक गैप है, 3055 और 3132। ठीक है, तो हो सकता है कि ये अब इस गैप को फिल करने आए और 50 डीआरटी की तरफ भी आ सकता है, और एक नीचे भी गैप है इसमें जिसका लेवल 2500 के आसपास है। ठीक है, तो ये देखते हैं, अगर मार्केट एक्सट्रीमली बियरिश हुआ तो ये आपको ये लेवल भी दिखा दे तो कोई हैरानी नहीं होगा, बट माइट बी नेक्स्ट वीक ये आपको 3000 के आसपास या 3100 के आसपास आपको दिखा सकता है ईजिली। तो इस पर नज़र बना के रखिए। अगर 15 मिनट के चार्ट पे कहीं भी सेल मॉडल आता है इनमें, तो आप इनमें पोजीशन बना सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो ये इजीली आपको एक अच्छा खासा फॉल फिर से दिखा सकता है, तो ध्यान बना के रखिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बुलिश स्टॉक। ठीक है, अब मैं इस पर क्यों बुलिश हूँ वो मैं दिखाता हूँ। देखिए अगर हम परसिस्टेंट का चार्ट देखेंगे ना, तो परसिस्टेंट ने क्या किया है, यह डीलिंग रेंज अगर हम लेंगे परसिस्टेंट का, ठीक है, और ये क्या किया है, 25 डीआरटी ऊपर आके क्लोजिंग दिया है, और इस क्लोजिंग के साथ भी इसने एक और किया है कि देखिए यह जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था ना, इसको रन किया है, इसको इन्वर्स किया है। ठीक है, और यहाँ का भी बियरिश फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स किया है। ठीक है, तो अगर ये रिवर्स होता है, सपोज जैसे अगर मंडे को मार्केट गैप डाउन फिर खुलता है, ठीक है, तो मार्केट देखिए अगर ये यहाँ से सपोर्ट ले सकता है फिर से एक अच्छा खासा 4960 के आसपास है। ठीक है, यहाँ से एक सपोर्ट लेके वापस आपको 50 डीआरटी की तरफ दिखा सकता है मूव। ठीक है, तो आप इस पर नज़र बना के रखिए। ये मुझे थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है, बट कंडीशन है कि मार्केट अगर थोड़ा सा सपोर्ट करे तो, ठीक है, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हैं जब तक मार्केट सेंटीमेंट सुधर नहीं सकता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा लास्ट में डिस्क्लेमर वही है कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो आप जो भी मतलब पोजीशन लें वो अपने विवेक का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके लें, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लें, और आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो तो उनसे पूछ के लें।